डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोबत अग्रवाल क्लासेस। आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं और आप ही की डिमांड पर ये टॉपिक लेकर आया हूं मैं। आज मैं आपको ब्रीफ समरी जो है पैराडाइज लोस्ट की वो दूंगा। बहुत ही अच्छी ये वीडियो रहने वाली है और डब्ल्यू.जे. लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही अच्छे से बुक फर्स्ट से लेकर 12th तक एक बहुत ही अच्छे एक छोटी सी समरी जो है दी हुई है, उसे आज मैं हिंदी में आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि आप मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, गवर्नमेंट लेक्चरर हूं, टीजीटी में सेकंड रैंक था रिटर्न में और पीजीटी में 19वां रैंक था। 3 बार सिलेक्शन ले चुका हूं टीजीटी और पीजीटी में। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अपने सारे एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता हूँ चैनल के माध्यम से। तो देखिए, मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं बुक फर्स्ट से। सबसे पहले देखिए, अगर क्वालिटी थोड़ी कम लगे आपको इसकी तो आप अपनी क्वालिटी जो है, पिक्चर क्वालिटी, उसे इंक्रीज़ ज़रूर कर लिया करें। देखिए बुक फर्स्ट में क्या है। बुक फर्स्ट में सबसे पहले हम बुक फर्स्ट देखते हैं। ओपन्स विद अ स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्ट फॉल ऑफ मैन। जो बुक फर्स्ट है, स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होता है? फॉल ऑफ मैन का स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट होता है, वो बताया जाता है। अ नोबल इन्वोकेशन ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ चुका है। इन्वोकेशन ऑफ लाइट दिखाया जाता है बुक फर्स्ट में। डिवाइन गाइडेंस दिखाया जाता है बुक फर्स्ट में। देन बिगिन अकाउंट ऑफ सैटर्न। फिर इसके बाद इसी बुक फर्स्ट में आपको सैटर्न का अकाउंट दिया जाएगा कि सैटर्न का कैरेक्टर कैसा है, किस तरीके का वो था। एंड द रेबल एंजल्स जो थे, जो कि विद्रोही जो एंजल्स थे जिन्होंने सैटर्न को फॉलो किया था, उनके बारे में बताया जाता है। देयर बैनिशमेंट फ्रॉम हेवन, और दिखाया जाता है किस तरीके से उन्हें हेवन से बाहर निकाला गया। एंड देयर प्लॉट टू oppose the design of Almighty by dragging down his children or first parents from their state of innocence। उसमें दिखाया जाता है, इसमें एक प्लॉट दिखाया जाता है कि वो किस तरीके से प्लॉट ऑर्गेनाइज करेंगे, कि किस तरीके से प्लॉट को वो ऑर्गेनाइज करेंगे। द डिज़ाइन ऑफ ऑलमाइटी बाय ड्रैगिंग डाउन हिज चिल्ड्रन, कि उनका जो प्लॉट है कि किस तरीके से वो जो उनके चिल्ड्रन हैं, जैसे एडम और ईव है, किस तरीके से वो उस ऑलमाइटी ने जो बनाए हैं उन्हें किस तरीके से ड्रैग करेंगे, किस तरीके से वो लाएंगे उन्हें निकाल कर हेवन से। और दिखाते हैं इसमें स्टेट ऑफ इनोसेंस, जो फर्स्ट पेरेंट्स हैं उनका स्टेट ऑफ इनोसेंस भी इसमें दिखाया जाता है। तो ये चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं बुक फर्स्ट में, ठीक है। और बुक फर्स्ट जो है क्लोज कहाँ पर होती है? बुक फर्स्ट का एंड। बुक फर्स्ट क्लोज विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड ऑफ फायर एंडलेस पेन। बुक फर्स्ट में आपको डिस्क्रिप्शन एंड में क्या दिखता है? लैंड ऑफ फायर, जहाँ पर सैटर्न था, उस वहाँ की धरती दिखाई जाती है। एंडलेस पेन, और कभी ना ख़त्म होने वाला दुख दिखाया जाता है। वेयर फॉलन स्पिरिट अबाइड, जहाँ पर वे जो फॉलन स्पिरिट थी, जो सैटर्न को जिन्होंने फॉलो किया था, वे वहाँ पर थी। एंड द एरेक्शन ऑफ पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम हेल से ही रिलेटेड है। वहाँ पर पेंडेमोनियम को किस तरीके से वहाँ पर बनाते हैं? द पैलेस ऑफ सैटर्न, सैटर्न के स्थान। पेंडेमोनियम क्या होता है? जो सैटर्न का पैलेस था उसे पेंडेमोनियम कहा जाता है। वो किस तरीके से वहाँ पर वो इरेक्ट करते हैं, किसे बनाते हैं, वो सब चीज़ें बुक फर्स्ट में दिखाई गई हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करें, बुक फर्स्ट ही है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बुक सेकेंड में देखते हैं क्या दिखाया जाता है। बुक सेकेंड में दिखाया जाता है इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ काउंसिल ऑफ एविल स्पिरिट्स। अब यहाँ पर काउंसिल होती है, एक समिति बिठाई जाती है एविल स्पिरिट्स की। ऑफ सैटर्न्स कॉन्सेंट, कॉन्सेंट होता है अनुमति, सैटर्न की यहाँ पर अनुमति दी जाती है टू अंडरटेक द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड एव, कि हम जो टेम्प्ट करेंगे एडम और एव को, यहाँ से उसकी अनुमति मिल जाती है। एंड इस जर्नी इसमें इसकी यात्रा दिखाई जाती है। द गेट्स ऑफ हेल विच आर गार्डेड बाय सिन एंड डेथ। तो अगर एग्ज़ाम में न लगे कि कहाँ पर जर्नी उसकी दिखाई गई है गेट्स ऑफ हेल की, जो कि सिन और डेथ के द्वारा गार्ड किया गया था, रक्षा किया जा रहा था उस गेट ऑफ हेल की, तो वो बुक सेकंड है, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें दिखाई गई हिज जर्नी टू द गेट्स ऑफ हेल वेयर विच आर गाइडेड बाय सिन एंड डेथ। बुक थर्ड में ट्रांसपोर्ट अस टू हेवन अगेन। फिर बुक थर्ड में फिर से हमें हेवन के बारे में दिखाया जाता है। हेवन से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स आपको मिलेंगे। गॉड, भगवान। फॉर सीइंग द फॉल, भगवान देखता है कि जो एडम और ईव है उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, उन्हें हमें फॉल
वे ज़रूर आएंगे फॉल पर और वे धरती पर हमें भेजना पड़ेगा। तो गॉड को आभास हो जाता है। तो गॉड क्या करते हैं, राफेल को भेजते हैं, सेंड्स राफेल टू वार्न एडम एंड एव। एडम और एव को वार्न करने के लिए राफेल को भेजते हैं, सो दैट देयर डिसओबीडियंस शैल बी अपॉन देयर ओन हेड्स। वो राफेल को भेजते हैं वार्न करने के लिए एडम और ईव को कि जो अगर तुमने डिसओबीडियंस की, तुमने अवज्ञा की, जो तुम्हें बताया हुआ है फॉरबिडन ट्री के बारे में, फॉरबिडन प्लांट्स के बारे में, फॉरबिडन फ्रूट के बारे में, अगर तुमने ऐसा काम किया तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारे ऊपर ही रहेगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देन द सन ऑफर्स हिमसेल्फ सेक्रीफाइस, और इसी बुक थर्ड में सन सेक्रीफाइस ऑफर करता है अपने आप को सेक्रीफाइस के लिए, एंड टू टेक अवे द सिन ऑफ कमिंग डिसओबीडेंस मैन। और वो चाहता था सेक्रीफाइस करके कि डिसओबीडेंस जो अगर मनुष्य ने आगे किया तो उसका जो पाप है वो खुद अपने ज़िम्मे लेने वाला था। उसके एंड में क्या था, इसी बुक के एंड में सैटर्न अपीयर्स इन डिफरेंट सीन्स। सैटर्न अलग अलग सीन्स में यहाँ पर अपीयर होता है एंड मिलता है ऑरियल से। ध्यान रखना किस बुक में, बुक थर्ड में वो ऑरियल से मिलता है, एंजल ऑफ सन, जो कि सन के एंजल हैं, एंड इंक्वायर फ्रॉम हिम द वे टू अर्थ। और ऑरियल से ही पूछता है कि अर्थ का रास्ता क्या है, धरती का रास्ता क्या है। टेक्स हिज जर्नी देयर डिस्गाइज एज एन एंजल ऑफ लाइट, और अपनी जहाँ से जर्नी स्टार्ट करता है एक एंजल ऑफ लाइट के बेस में। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं बुक थर्ड में है, ध्यान रखना। ऑरियल से भी बुक थर्ड में मिलता है, जो ऑरियल कौन है, एंजल ऑफ सन, ये पॉइंट भी याद रखना। बुक फोर्थ क्या दिखाती है हमें, बुक फोर्थ शोज अस पैराडाइज इनोसेंट स्टेट ऑफ मैन। बुक फोर्थ में फिर से हमें पैराडाइज के बारे में दिखाया जाता है और इनोसेंट स्टेट ऑफ मैन दिखाया जाता है बुक फोर्थ में। एन एंजल गार्ड इज सेट ओवर एडन। जो एंजल था एक गार्ड कर रहा था एडन को, सैटर्न जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है बुक फोर्थ में। याद रखना इस बात को, बुक फोर्थ में सैटर्न अरेस्ट किया जाता है, क्यों, वाइल टेम्पटिंग एव इन ड्रीम बट इज क्यूरियसली अलाउड टू गो फ्री अगेन। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। सैटर्न को कहाँ पर अरेस्ट किया गया था, बुक फोर्थ में अरेस्ट किया गया था। क्यों किया गया था, कि उसने सपने में एव को टेम्प्ट करने की कोशिश की थी और फिर दोबारा से उसे फिर छुड़ा भी दिया गया था। छुड़ाया किसने था, ये गैब्रियल ने छुड़वाया था, GABRIEL, गैब्रियल ने इसे छुड़वाने का काम किया था। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। बुक फिफ्थ में क्या दिखाया जाता है, बुक फिफ्थ शोज अस एव रिलेटिंग हर ड्रीम्स टू एडम। एव जो है अपना जो सपना है वो एडम को बताती है। देन द मॉर्निंग प्रेयर, बुक फिफ्थ में फिर मॉर्निंग प्रेयर दी जाती है, एंड द डेली एम्प्लॉयमेंट ऑफ आवर पेरेंट्स, जो डेली का रूटीन होता है वो दिखाया गया है बुक फिफ्थ में। फिर राफेल की बात करते हैं, राफेल फिर उनके पास विजिट करता है, एज इज एंटरटेन बाई अ बैंकेट। एक बैंकेट के द्वारा उसे एंटरटेन कराया जाता है राफेल को, विच एव proposes in to show him that all God's gifts are not kept in heaven। वो कहते हैं कि सारे के सारे जो गिफ्ट हैं वो हेवन में नहीं है, हमारे पास जो पैराडाइज है यहाँ पर भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं और यहाँ पर भी तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। वो किसे दिखा रही, राफेल को दिखा रही है ये चीज़। It tells them the revolt of fallen angel। तो यहाँ पर राफेल क्या बताता है, फॉलन एंजल का रिवोल्ट भी यहाँ पर वो बताता है, किस तरीके से जो फॉलन एंजल है किस तरीके से उन्होंने ईश्वर के साथ लड़ाई करने की कोशिश की, किस तरीके से रिवोल्ट कर रहे हैं, वो बताया गया है इसी बुक में। हिज स्टोरी कंटिन्यूड 6, ये जो रिवोल्ट ऑफ फॉलन एंजल की वो कहानी जो बता रहा है राफेल, वो 6 बुक में भी कंटिन्यूड रहती है। अब बुक 7 वी रीड द स्टोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर कहने लगे क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड की स्टोरी किस बुक में है, किस बुक में है, बुक 7th में है, सॉरी बुक 7th में है। एज राफेल टेल्स इट टू एडम एंड ईव, और कौन बताता है वो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में, कौन बताता है, वो बताता है राफेल। और ये स्टोरी किस में की है, बुक 7th में। ये बात आपको याद रखनी है। फिर बुक 8th की बात करते हैं। बुक 8th में क्या होता है, एडम टेल्स राफेल द स्टोरी ऑफ हिज ओन लाइफ। इसी बुक में एडम जो है अपने जीवन की कहानी बताता है राफेल को, एंड हिज मीटिंग ऑफ विद एव, और एव से वो किस तरीके से मिलता है वो बता रहा है राफेल को।
बुक 9 जो है स्टोरी ऑफ टेम्पटेशन बाय सैटर्न एंड फॉलोइंग द अकाउंट ऑफ जेनेसिस। अब बुक 9 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बुक 9 में ही सारी जो टेम्पटेशन की जो स्टोरी थी वो सब दिखाई गई है। फॉल ऑफ मैन भी इसी बुक 9 में दिखाया गया है। तो याद रखना स्टोरी ऑफ फुल टेम्पटेशन स्टोरी जो थी वो बुक 9 में दिखाई गई है। बुक 10 में क्या है? records the divine judgment upon Adam and Eve, shows construction by sin and death, the highway through chaos to earth and Saturn's return to pandemonium। देखिए ये बुक 10 में क्या दिखाया जाता है, इसमें डिवाइन जजमेंट बुक 10 में दिखाया जाएगा, जो एडम और ईव के ऊपर जो डिवाइन जजमेंट किया गया वो बुक 10 में है। और इसमें दिखाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शोज द कंस्ट्रक्शन बाय सिन एंड डेथ ए हाईवे, एक हाईवे बनाती है सिन और डेथ, केओस से लेकर अर्थ तक, ठीक है, थ्रो केओस टू अर्थ तक एक हाईवे बनाती है सिन और डेथ। और फिर क्या होता है इसी वर्क इसमें बताया हुआ सिन और डेथ के लिए कि वो हाईवे बनाता है एज सैटर्न रिटर्न टू पेंडेमोनियम। सैटर्न अपने जो जगह है जो अपना पैलेस है वहाँ पर दोबारा से वापस आ जाता है। Adam Eve repent their disobedience and Satan is and his angels turn into serpents। एडम और एव इसी बुक में सेम इन द सेम बुक 10th में रिपेंट करता है, पश्चाताप करते हैं, और सैटर्न जो है और उसके एंजल हैं दोबारा से वो सरपेंट बना दिए जाते हैं, टर्न इनटू सरपेंट बना दिए जाते हैं। बुक 11th में दिखाया जाता है ऑल माइटी एक्सेप्ट एडम्स रिपेंटेंस। जो ऑलमाइटी जो ईश्वर था वो एडम के पश्चाताप जो है उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन कंडेम्ड हिम टू बैनिश फ्रॉम पैराडाइज, लेकिन पैराडाइज से बाहर वो जरूर निकालता है। जो उसका पश्चाताप था उसे स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन कह देता है कि अब आप पैराडाइज में रहने लायक नहीं रहे। आर्कएंजल, यहाँ पर माइकल की बात है, इज सेंट टू एग्जीक्यूट द सेंटेंस। माइकल को कहा जाता है कि जो डिवाइन जजमेंट है, जो मैं आपको जो जजमेंट था उसे बोलने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए माइकल को अपॉइंट किया गया। माइकल एट द एंड ऑफ द बुक एव फेमिनाइन ग्रीव लॉस ऑफ पैराडाइज। फेमिनाइन ग्रीव दिखाया जाता है, ग्रीफ दिखाया जाता है किसका? एव का। और फिर इसके बाद बुक 11th की बात हो रही है। माइकल बिगेन्स अ प्रोफेटिक विजन ऑफ डेस्टिनी ऑफ मैन, और इसी में ही जो माइकल होता है वो शुरुआत करता है एक विज़न दिखाने की कि मनुष्य का भविष्य कैसा होगा। बुक 12th में दिखाता है माइकल का विज़न कंटिन्यू रहता है जो कि बुक 11th में स्टार्ट हुआ था। एडम, फिर नेक्स्ट है एडम कंफर्टेड बाय हियरिंग ऑफ फ्यूचर रिडेम्पशन ऑफ देयर रेस। एडम और ईव जो है वो कंफर्ट हो जाते हैं कि उनका भविष्य में उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, उनकी रेस को मुक्ति मिल जाएगी। द पोएम एंड्स एज दे वांडर फोर्थ आउट पैराडाइज एंड डोर क्लोजेज बिहाइंड देम। और जो पोएम है ये एंड हो जाता है इसी पोएम का कि वो पैराडाइज से बाहर निकलते हुए, और जो डोर है पैराडाइज का वो उसके पीछे बंद हो जाता है। तो इसी के साथ जो W.J. लॉन्ग में स्टोरी दी हुई है 1st to 12th बुक वो मैंने आपको डिस्कस की है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको छोटी छोटी ब्रीफ हिस्ट्री पता चली गई होगी बुक 1st से 12th तक। और आज एक और आपको शायद पता नहीं होगा इस बारे में, ये 1667 में, याद रखना 1667 में हमें पता है पैराडाइज रोस्ट जो है ये मेन जो आई थी, लेकिन इसमें 10 ही बुक आई थी इस समय, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर इसका रिवाइज एडिशन जो आया था 1674 में आया था, और उस समय जो है ये 12 बुक के साथ पब्लिश्ड हुई थी। और थॉमस एलवुड एक इनके फ्रेंड थे, उन्होंने कहा था कि आपने पैराडाइज लॉस्ट तो दिखाया है लेकिन कहाँ पर पैराडाइज हमने पाया है, तो उसी के सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने पैराडाइज रिगेंड भी लिखाया था जिसकी थीम थी क्रिस्ट टेम्पटेशन इन वाइल्डरनेस। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी, कुछ नॉलेज भी मिली होगी आपको। फिर से वही रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून विद सोभित अग्रवाल क्लासेस।